वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ लाइव में आपका स्वागत है। ये हमारा जो सेशन चल रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्ज़ाम के लिए है, जो आगामी पुलिस और दरोगा जैसे एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसके लिए ये सेशन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। आज का जो सेशन है वो सामान्य ज्ञान है और इस साल 2024-25 के जितने भी आगामी एग्ज़ाम होंगे उत्तर प्रदेश के पुलिस उन सब के लिए महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। और ये जो हमारा चैनल का नाम है लर्न विथ लाइव। आप अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो ये उत्तर प्रदेश स्पेशल का क्वेश्चन है, तो इसका तो सही जवाब हो जाएगा आपका संयुक्त प्रांत, बी नंबर। वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था और 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया। तो ये भी आप याद रखिएगा। और 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। ये कब से मनाया जाता है? 2018 से। 2018 में पहली बार मनाया गया था। ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मंदिर का आयोजन किया जाता है? कैलाश मंदिर का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो इसका तो सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, आगरा। उत्तर प्रदेश के आगरा शहर के सिकंदरा क्षेत्र में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है। यह मेला प्रत्येक वर्ष सावन महीने के तीसरे सोमवार को लगता है। ये भी आप याद रखिएगा कि सावन महीने में सोमवार के तीसरे सोमवार को लगता है। अब यहीं पे वाराणसी दिया गया, तो वाराणसी के बारे में देख लेते हैं। वाराणसी किस लिए फेमस है? वाराणसी में जो है मंदिर बहुत हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर आपको वाराणसी में मिलेगा। भारत माता मंदिर आपको वाराणसी में देखने को मिलेगा। आलमगीरपुर मंदिर, आलमगीर मस्जिद जो है ये वाराणसी में बहुत फेमस मस्जिद है। मणिकर्णिका घाट जो है ये भी आपको वाराणसी में मिलेगा। दसाव मेघ घाट जो है ये भी आपको वाराणसी में मिलेगा। दुर्गा मंदिर ये भी आपको वाराणसी में। मान मंदिर घाट ये भी आपको वाराणसी में मिलेगा। 80 घाट ये भी आपको वाराणसी में मिलेगा। तो ये था हमारा वाराणसी के बारे में। अब कानपुर दिया है, तो कानपुर के में क्या फेमस है? जेके मंदिर आपका कानपुर में है। भीतरगांव मंदिर आपका कानपुर में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम में आपका कानपुर में है। तो कानपुर के लिए आप इतना जानते रहिए। लखनऊ है तो लखनऊ के भी देख लेते हैं। दशहरी आम के बागों के लिए फेमस है लखनऊ। और चिकन की कढ़ाई के लिए भी लखनऊ जाना जाता है। संगीत कला और कविता के लिए भी प्रसिद्ध है लखनऊ। और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, ये भी आपको पता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इसका तो सही जवाब हो जाएगा शारदा नहर, बी नंबर। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर है, जिसका निर्माण जो है 1920 से 28 के बीच में किया गया था। तो ये भी आप याद रखिए, 20 से 28 के बीच में इसका निर्माण हुआ था। वह बनवासा या पीलीभीत नामक स्थान पर शारदा नदी से निकलती है। तो शारदा नहर जो है पीलीभीत से निकलती है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो ये वाला क्वेश्चन हमने आपको पहले ही बता दिया था। तो उत्तराखंड जो 9 नवंबर 2000 सन 2000 में आया था। इसका सही जवाब ये हो जाएगा 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से 13 पर्वतीय जिलों को अलग करके उत्तरांचल से नए राज्य का गठन किया गया था। और 1 जनवरी 2007 को इसका पुनः नामकरण उत्तराखंड हो गया था। तो जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था तब इसका जो नाम था उत्तरांचल नाम था। इसमें जो है 13 जिले काट कर अलग किए गए थे। लेकिन वहीं पर 1 जनवरी 2007 को इसका जो पुनः नाम बदला गया था तब ये उत्तराखंड पड़ा था। तो ये भी आप याद रखिएगा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और इसके जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी है। 1991 ऑप्शन है, तो इसको भी देख लेते हैं। 1991 में क्या हुआ था? तो 1991 में भारत में उदारीकरण और निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियों को भी अपनाया गया था। ये भी आप याद रखिएगा। और 2016 में 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 के पुराने नोट बैन कर दिए गए थे। ये भी आप याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1930 में सीवी रमन पुरस्कार जीता था
तो किस क्षेत्र में जीता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, भौतिक शास्त्र क्षेत्र में। चंद्रशेखर वेंकट रमन ने रमन प्रभाव की खोज एवं प्रकाश के प्रकीर्णन की व्याख्या के लिए 1930 में भौतिक शास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीता था। और नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार आपको 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ये भी आप याद रखें। कौन कौन? भौतिक शास्त्र, रसायन विज्ञान, चिकित्सा और साहित्य और शांति और राष्ट्र अर्थशास्त्र, ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी पुस्तक एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है? तो इसका तो सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, बिस्टिली टेल्स। बिस्टिल टेल्स जो है पुस्तक विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई थी, जो 10 नीति कथाओं का संग्रह है। जो 10 नीति कथाओं का वो बिस्टिल टेल्स है। एन इक्वल म्यूजिक भी इन्हीं की पुस्तक है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताइए। तो हरिवंश राय बच्चन द्वारा आखिरी कविता का जो नाम है 1 नवंबर 1984 है। इसका सही जवाब ए हो जाएगा। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता 1 नवंबर 1984 थी। यह कविता वर्ष 1984 में इंदिरा गांधी हत्याकांड पर आधारित थी। तो ये पुस्तक किस पर आधारित है, ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि बच्चन साहब की पुस्तक है तो बहुत फेमस है। इंदिरा गांधी के हत्याकांड पर आधारित ये पुस्तक है। चल मर्दाने भी इन्हीं की पुस्तक है, दो चट्टाने भी इन्हीं की पुस्तक है, अग्निपथ भी इन्हीं की पुस्तक है। लेकिन ये सब का अलग अलग इसमें वो है। तो जो दो चट्टाने के लिए जो हरिवंश राय बच्चन जी को 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, मिला था। और अग्निपथ जो पुस्तक है इनकी, यह अग्निपथ जो इनकी पत्रिका है, ये जो संघर्ष के बारे में मतलब इनके बाद संघर्ष के बारे में इन्होंने इसके लिए लिखा था। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी? तो इसका तो सही जवाब हो जाएगा, रक्त समूह प्रणाली की खोज जो है कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर। रक्त समूह प्रणाली की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 में की थी। लैंडस्टीनर ने मानव में 3 प्रकार के रक्त समूह ए, बी व ओ निर्धारित किए थे। तो ये भी आप याद ही रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डैश डैश यहाँ पे भरना है। एक कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। इसने 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। किसने? तो इसका तो सही जवाब हो जाएगा स्टक्सनेट। इसका सही जवाब बी हो जाएगा। स्टक्सनेट एक विदेशपूर्ण कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जलसंधि को क्या कहा जाता है? तो इसका तो सही जवाब हो जाएगा पाक जलडमरू मध्य। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर। और मलक्का जलडमरू मध्य किनके बीच है? तो इसका भी सही जवाब आप देख, इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप और मलेशिया के मलाय प्रायद्वीप के बीच साझा निर्धारण करती है। यह हिंद महासागर और प्रशांत महासागर दोनों को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ लाइन साझा नहीं करती है? तो इसका तो सही जवाब हो जाएगा अलास्का, बी नंबर। अलास्का जो है सीमा साझा नहीं करती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो पहला में आपको पता होना चाहिए। पहला में आपका अपना भारत है, और दूसरा में जो है आपका चाइना है, तीसरा जो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। और चौथा क्या है? चौथा जो है आपका इंडोनेशिया है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है? मतलब संयुक्त राज्य अमीरात का एक जो ये यहाँ नाम दिया है वो नहीं है।
तो दुबई है, अबू धाबी भी है, शारजा भी है। अच्छा, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी ही है। यहाँ की मुद्रा जो है दिरहम है। लेकिन यहाँ कौन सा नहीं है अमीरात का, तो ये मस्कट है। मस्कट जो नहीं है, क्योंकि यह ओमान की राजधानी मस्कट है, या ओमान की मुद्रा जो है रियाल है। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो ये थे हमारे कुछ सामान्य अध्ययन के उत्तर प्रदेश पुलिस के जीएस के क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ये हमारे चैनल लर्न विथ लाइफ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियो के आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। और ये पीडीएफ है, इसकी जो मतलब आंसर की है, आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो जिससे आपको ये पढ़ने में आसानी होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।